हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक्स्ट्रा कवर में। यहाँ हम बात करेंगे क्रिकेट की कुछ ऑन एंड ऑफ रिलेटेड चीज़ों से। मैं हूँ आपका होस्ट तुषार और आज हम बात करने वाले हैं कि वाई क्रिकेट इज़ मोर देन अ स्पोर्ट स्पेशली फॉर अस इंडियंस। आज मेरे साथ 3 गेस्ट्स हैं, अर्नव, हितांश एंड सार्थक। हेलो। आपका आज तक का बेस्ट क्रिकेटिंग एक्सपीरियंस क्या रहा है अर्नव? हाँ, तो मेरा बेस्ट और फर्स्ट एक ही है। वो 2011 वर्ल्ड कप फाइनल, जब MS धोनी ने वो सिक्स मार के हमें 28 साल के बाद हमें वर्ल्ड कप जिताया। एक तब जब देखा तब हमें शायद पता नहीं था कि ये इतनी बड़ी चीज है, पर वो एक्सपीरियंस ही इतना अच्छा था कि पूरा मजा आ गया वो देख के। और उसी दिन से मैं बहुत पैशनेटली ये स्पोर्ट फॉलो करने लगा और आज तक भी बहुत पैशन के साथ इसे फॉलो करता हूँ। मेरा तो बेस्ट मोमेंट 2011 वर्ल्ड कप फाइनल। हितांश? तो मेरे लिए बेस्ट क्रिकेटिंग मूवमेंट मैं कहूँगा आज तक का वाज लास्ट ईयर जो हम T20 वर्ल्ड कप जीते। क्योंकि जो 2023 का वर्ल्ड कप जब हम हारे तो उसके बाद पूरे पूरे इंडिया में सबको इतना दुख लगा था कि हाँ फाइनल में जाके जो वो पूरा ऐसा लग रहा था कि स्क्रिप्ट बन रखी है और फिर वो नहीं हो पाया। तो उसके बाद बस एक चाहिए थी ट्रॉफी और फिर उसके नेक्स्ट जो वर्ल्ड कप था वो जीते। और जो वो माहौल बना हुआ था वो मैच हम जहाँ से जीते वो सूर्य कुमार यादव का कैच और सब कुछ, तो दैट वाज लाइक अ होल डिफरेंट एक्सपीरियंस। सार्थक? ऑनेस्टली मेरे लिए जैसे ताश ने कहा कि जो पूरी स्क्रिप्ट बन रखी थी, तो उस स्क्रिप्ट में से एक मैच जो धर्मशाला में था, इंडिया न्यूजीलैंड, वो मैं और तुषार जब देखने गए थे, तो मेरे लिए वो था बहुत सुंदर एक्सपीरियंस। क्यों? क्योंकि इतना बड़ा वर्ल्ड कप का मैच विटनेस करना, और न्यूजीलैंड पूरे वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग कंटेंडर लग रहा था ऑस्ट्रेलिया के बाद, जो इंडिया को ऐसे नेक टू नेक वो दे सकता था। तो पूरा मैच इतना फंसा हुआ था 24 घंटे, बट फिर जैसे भी हम खेले इतने ब्यूटीफुली खेले। शमी ने वो यॉर्कर्स मारी, फिर रोहित शर्मा ने आके वो जो बैटिंग करी, फिर कोहली का 95। हाँ, सेंचुरी नहीं देख पाया, कोई बात नहीं, बट मेरे लिए वो एक्सपीरियंस बहुत सुंदर था। एक तो स्टेडियम इतना ब्यूटीफुल है, ऊपर से ये इतनी इतनी पास सब कुछ हो रहा है। तो तीनों ही मूवमेंट बहुत अच्छे थे, मेरे को तीनों ही मूवमेंट अच्छे से याद है, तीनों बहुत क्लोज है मेरे लाइफ के। बट मैं इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा अपनी तरफ से, जो कि मेरे को लगता है मैं इतना ज़्यादा टेस्ट नहीं देखता था। एट 2014 मैंने सबसे पहले टेस्ट देखना शुरू करा तो वो विराट कोहली की बहुत गंदी सीरीज़ आई थी, और उसके बाद से इंग्लैंड मैं वाली। इंग्लैंड वाली, और उसके बाद से मैं टेस्ट ज़्यादा देख नहीं रहा था, मैं खाली वनडे T20 देखता था। फिर मेरे 2-3 दोस्त हैं तो वो मेरे को बोल के गए, उन्होंने बोला कि भाई अब ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, 19-20 वाली जो थी, 18-19 वाली, कि ऑस्ट्रेलिया जाएंगे वो देखनी है। मैं कोई प्लान नहीं है, स्कूल सुबह उठता था, सो फर्स्ट सेशन का लास्ट का जो चल रहे होते थे, बस स्कूल की बस आने से पहले वो देख के जाता था, फिर घर आके फिर देखता था थोड़ा बहुत। उस चीज़ ने, उस सीरीज़ ने मेरे को टेस्ट क्रिकेट में एंट्री करवाई है मेरी। वो जो इंडिया जीती थी सीरीज़, अगर वो ना जीती तो शायद मैं कभी टेस्ट क्रिकेट इतना देखता ही नहीं। तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा भी पॉइंट है क्रिकेट का। बाकी तीनों जो तुमने बोले हैं वो सब तो है ही है। मूविंग फॉरवर्ड, अब मैं हर अपने गेस्ट से एक एक करके पूछूंगा कि तुम इनको बेस्ट ODI, T20 और टेस्ट कौन सा बेस्ट मैच रहा है। स्टार्ट करते T20 से, तो फॉर T20 अर्नव। हाँ, तो मेरा फेवरेट T20 मैच जो आज तक का इंडिया ने जीता है वो है 2022 T20 वर्ल्ड कप, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एट मेलबर्न। वो एक और, वैसे तो इंडिया पाकिस्तान बहुत अच्छे मैचेस वैसे ही होते हैं, पर वो एक और वजह से बहुत स्पेशल इसलिए बन गया क्योंकि लास्ट ईयर हम पहली बार उनसे एक ICC इवेंट में हार गए थे। T20 वर्ल्ड कप में ग्रुप स्टेज में हार गए थे, उसकी वजह से ग्रुप स्टेज एग्जिट भी हो गई थी हमारी। तो वैसे ही बहुत ज्यादा प्रेशर था हम पे उस मैच में एंटर करते हुए। उसके बाद उस मैच की जैसी सिचुएशन बन गई थी, पहले तो पाकिस्तान का लग रहा था जल्दी मतलब आउट कर लिया हमने, नहीं रन बनाए, पर एंड में उन्होंने खींच लिए था और वो 160 तक पहुंच गए थे उस मैच में। और 160 आज के देख के लग रहा है कि ये तो कुछ नहीं है, पर उस ग्राउंड उस पिच के हिसाब से 160 बहुत बड़ा टोटल बन गया था। और हमारी अर्ली विकेट्स भी गिर गई, KL राहुल, रोहित शर्मा दोनों फेल हो गए थे। वो मैच जिस तरीके से विराट कोहली ने निकाला था, 18 बॉल में शायद 48 रन चाहिए थे आखिरी 3 ओवर में, और वहां से वो मैच निकालना एक मतलब मैच ऑफ द सेंचुरी भी कह सकते हैं उसे, उस टाइप का मैच था वो। और विराट कोहली की तो ग्रेटनेस हम जानते ही हैं, गोट है वो, और उन्होंने वो 18 बॉल में 48 निकाल दी और चैंपियन।
बस वर्ल्ड कप भी जीत जाते तो खैर। वर्ल्ड कप तो अब चलो। ओके, मूविंग ऑन। हितांश भाई, आपका फेवरेट हाँ, मैच? तो वर्ल्ड कप से याद आया कि जिस मैच की मैं बात कर रहा हूँ वो जीत के हम वर्ल्ड कप भी जीते सार्थक भाई। तो वो मैच वही है जो लास्ट ईयर T20 वर्ल्ड कप का फाइनल था, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका। क्योंकि एक बारी को तो डेविड मिलर ने वो मैच हमारे हाथ से निकाल दिया था, ठीक है। और वो पूरी सीरीज विराट कोहली की बिल्कुल अच्छी नहीं रही थी, बट आखिरी मैच में वो 3 बॉल पे 3 बाउंड्रीज आना और फिर 70-80 रन मारना, और फिर उसके बाद इंडिया ने इतनी अच्छी बॉलिंग करना, हार्दिक पांड्या की बॉलिंग, सूर्य कुमार यादव का कैच, और सबसे बड़ी बात वही जो मैंने पहले भी भाई बोली बुमराह। कि 2023। हाँ, वो बुमराह तो फिर तो वही है ना, बुमराह तो गोट है। उसकी बॉलिंग के बारे में तुम कितनी तारीफें करोगे, कितने मैच है, हम्म, तुम एक मैच के बारे में नहीं बोल सकते ना। ग्रेट हम्म। ग्रेट। नाउ मूविंग ऑन, तो सार्थक भाई। यार मेरे लिए है T20 वर्ल्ड कप का मैच 2016 का, इंडिया ऑस्ट्रेलिया, जो मोहाली में हुआ था। क्या चुम्मा मैच भाई, क्या चुम्मा मैच, बहुत सुंदर मैच था। और मतलब सेमीफाइनल था वो शायद, है ना? हाँ, सेमीफाइनल, नहीं, सेमीफाइनल ही था हाँ। क्वार्टर था। क्वार्टर फाइनल। फाइनल था। क्वार्टर था। क्वार्टर टाइप था, हाँ, सेमीफाइनल तो वेस्ट इंडीज सेमी किससे खेले थे हम? का। वेस्ट इंडीज। सेमी वेस्ट वेस्ट इंडीज से खेले थे। हाँ बट इंडीज। वो मैच बहुत बहुत अच्छा था। कोहली ने क्या पिटाई करी थी, क्या भूत बनाया था, जेम्स मुझे अभी तक फॉकनर याद है। की। हाँ, जेम्स जेम्स फॉकनर की बहुत पिटाई करी थी, फॉकनर। मुझे अभी तक याद है। मैं अपने गांव में था और वहां से छोटू सा टीवी है, और वो ऐसे टीवी में भी ना ऐसे वो आती हैं कि बीच में कभी भी उड़ सकता है वो। उसमें बैठ के मैंने वो मैच देखा, और वो मोमेंट बहुत स्पेशल था क्योंकि सारे पूरे आसपास घर वाले एक ही कमरे में बैठे हैं, तो बड़ा इंटरेस्ट। तो इसलिए फेवरेट मैच T20 का तो वही, इंडिया ऑस्ट्रेलिया 2016 मोहाली वर्ल्ड एग्री कप। एग्री एग्री। मेरा भी फेवरेट मैच जो है वो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का ही है, लेकिन वो इस साल T20 वर्ल्ड कप का है, 2024 में। इंडिया की फॉर्म थोड़ी मतलब अच्छी चल रही थी, बट पिछले कुछ T20 वर्ल्ड कप के साथ कंपेयर करें तो रोहित शर्मा की इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही थी, टॉप ऑर्डर नहीं चल रहा था। इंपॉर्टेंट मैच, रोहित शर्मा ने कहा फाइन आई डू इट माई सेल्फ। पिछली 2-3 टूर्नामेंट्स हारे हैं, किसी की वजह से भी हारे हो, कैसे भी हारे हो, रोहित शर्मा ने दिखाया भाई मार के यहाँ कि ऐसे मैच भी खेले जा सकते हैं। 92 मारे थे रोहित शर्मा ने 41 कुछ बॉल में, लग रहा था शायद 100 भी आ जाए, आउट हो गया, लेकिन स्कोर इतना बड़ा बना दिया कि कि उनके बस की नहीं थी। मैच हारना बहुत मुश्किल था। चेस करने के लिए आई थी ऑस्ट्रेलिया, टारगेट था अच्छा खासा, 206 का टारगेट था, ट्राई भी करा था ऑस्ट्रेलिया ने, बट अर्ली विकेट्स नहीं गिरी थी जैसे, लेकिन एक बार 2-3 विकेटें गिरी तो फिर पूरा मैच इंडिया ने पकड़ ही लिया। तो वो मेरा हम्म, था। तो नाउ लेट्स मूव ऑन, हम बात करेंगे अब बेस्ट वनडे मैचेस की। लेट्स स्टार्ट विद अर्नव। हाँ, तो अगर वनडे क्रिकेट की बात करें तो मेरा जो फेवरेट मैच है वो है 2013 चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। वो इतना स्पेशल इसलिए है क्योंकि उस टूर्नामेंट में हमारी एकदम नई टीम गई थी। हमारे सारे वेटरन प्लेयर्स लाइक सहवाग, गंभीर, तेंदुलकर, हरभजन सब जा चुके थे, फेज आउट कर चुके थे। पूरे एकदम नए ओपनर्स के साथ MS धोनी लेड करके गए थे विद रोहित शर्मा, शिखर धवन, विराट कोहली एट वन डाउन। और उन तीनों ने ही इतनी अच्छे तरीके से बैटिंग की थी उस पूरे टूर्नामेंट में कि इंडिया को कोई प्रॉब्लम नहीं आई। सिंपली हम फाइनल पहुंचे बहुत इजीली। फाइनल मैच था इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, और वो रेन अफेक्टेड मैच था। तो रेन की वजह से वो हो गया था 20 ओवर का मैच। उसमें भी हम टॉस हार गए और हमने की पहले बैटिंग, और बैटिंग में विराट कोहली को छोड़ के हमेशा की तरह कोई नहीं चला। और हमने कुछ मारे, 130 रन मारे थे हमने उस फाइनल में। 130 रन 20 ओवर में, आपको लगेगा आराम से चेस कर देगी इंग्लैंड, हम हार ही गए मैच। पर वहाँ हमारे बॉलिंग ब्रिलियंस और कैप्टनसी ब्रिलियंस बाय MS धोनी ने वो मैच निकाला। ईशांत शर्मा ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। मुझे अभी तक याद है वो लास्ट ओवर बाय अश्विन, वो बॉल आती है, घूमती है, मिस करता है बैट्समैन, और MS धोनी जंप ट्रेडवेल लेता जेम्स ट्रेडवेल खेल ट्रेडवेल रहा था, है, ट्रेडवेल था। है। ट्रेडवेल जेम्स खेल ट्रेडवेल। रहा है। तो मेरा और फेवरेट दूसरी तरफ मोमेंट से तो, ब्रॉड रन भागे जा रहा है। हाँ वो ब्रॉड रन मार रहा है ब्रॉड और वो कूद गए थे। तो ऐसे ये था, और उसी के साथ MS धोनी फर्स्ट कैप्टन बने थे तीनों ICC ट्रॉफी जीतने वाले। हम्म, तो ये नाइस। मेरा अब फेवरेट रो, वनडे मैच। अब रोहित शर्मा बनेंगे, कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं, हितांश भाई आपका आई फेवरेट वनडे होप मैच? मेरा फेवरेट ODI मैच है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड 2017 में जो सीरीज हुई थी, और हमें चेस करना था। इंडिया की सेकंड बैटिंग थी और हमें टारगेट मिला था 350 रन का। और वही जैसे आपने बोला कि विराट कोहली के अलावा और कोई रन मारता नहीं है ऊपर, बट उस दिन केदार जाधव ने सेंचुरी मारी और वो मैच जिताया।
मतलब विराट कोहली ने भी सेंचुरी मारी बट वो मैच खत्म नहीं कर पाए। कुछ 50-60 रन रह गए थे जब वो आउट हुए, और फिर केदार जाधव ने वो मैच फिनिश करा। और उसमें विराट कोहली ने एक शॉट मारा जिसके बारे में लोग इतनी ज्यादा बात करते नहीं है। वो एक ऑन ड्राइव मारा जो कि मिड विकेट के ऊपर छक्का गया, और वो पिकअप शॉट वहां से था चेस्ट की लेंथ से। जो मतलब ऐसे जैसे हम वो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के शॉट की बहुत बात करते हैं कि शॉट ऑफ द सेंचुरी, बट उस शॉट की इतनी बात नहीं होती। और मुझे लगता है उस शॉट में कुछ ज्यादा स्किल चाहिए थी, क्योंकि वो उस एंगल से ऐसे एंगल पे मारना वाज समथिंग दैट ब्लोड माय माइंड। तो वो मैच था एक जो मेरा पर्सनली फेवरेट उस ओडीआई मैच। मैच में केदार जाधव का स्ट्राइक रेट भी बहुत अच्छा था, विराट हाँ। कोहली से बहुत तेज खेला था वो। यस यस यस। नाउ मूव ऑन विद सारदा भाई, बेस्ट वनडे मैच। यार इंडिया ऑस्ट्रेलिया की सीरीज हुई थी 2013 में। उसका सेकंड मैच जो था, इंडिया ने पहले बॉलिंग करी और 359 खाए। बहुत पिटाई ऐसे घोर पिटाई हुई उनकी। फिर भाई आए हमारे नए ओपनर्स, क्योंकि वो 13 में अभी जीत के आए थे चैंपियंस ट्रॉफी। तो धवन, रोहित, और भाई क्या भूत बनाया उनका ऑस्ट्रेलिया। मतलब मेरे को ना इतना अच्छा लगता है ऑस्ट्रेलिया की पिटाई हो, बस इससे दिल को सुकून मिलता है। तो क्या भूत बनाया है। शर्मा ने 141 मारे थे, धवन 95, कोहली ने 52 में सेंचुरी मारी थी, और उसकी फास्टेस्ट वनडे सेंचुरी है वो। बाय एन इंडियन। और भाई कितने, हाँ मतलब कोहली की, हाँ हाँ, बाय इंडियन by भी कह सकते हो। बट क्या कहते हैं, 362 मारे थे, और काफी जल्दी लाइक कुछ पड़ी थी, अभी 15-16 बॉल पड़ी थी, 14 बॉल 43 कुछ ओवर इतनी हुए पड़ी थे, थी। 42 43 43 ओवर में ही हो हाँ। गया था, 5-6 ओवर अच्छा में। 36 ओवर बॉल पाँच पड़ी ओवर थी वाले आराम, मतलब अगर ये और खेलते तो मतलब अगर इंडिया 450 इस मार हिसाब देती। से पहले खेल रहा होता तो 450 रन मारता। तो बहुत ही भूत बनाया था। तो मेरा तो फेवरेट मैच है कि ऐसी सिचुएशन में आके कि हाँ भाई ये तो गया, उसमें सिर्फ ना तुम एक ही चीज विश करते हो कि अगर कुछ हो जाए ये भी चेज हो जाए। तो सब कुछ ऐसे अलाइन हो रखा था उसमें। तो वही मेरा फेवरेट मैच। नाइस नाइस। अब मैं बताता हूँ अपना फेवरेट वनडे मैच। मैं शायद इकलौता ऐसा हूँ जो इंडिया के बारे में नहीं बोल रहा, बट मेरे हिसाब से जो मेरा फेवरेट न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका, जो मेरा फेवरेट वनडे मैच है वो न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका का है, 2015 फर्स्ट सेमीफाइनल। उसमें 281 मारे थे साउथ अफ्रीका ने फर्स्ट इनिंग्स में, और न्यूजीलैंड ने चेस करा था कुछ लास्ट के 2-3 ओवर थे, मतलब लास्ट में बारिश हो गई थी तो मैच थोड़ा 42-43 ओवर्स का हो गया था। उसमें ग्रैंट एलियट ने इनिंग्स खेली थी, कुछ 85-86 रन मारे थे, और वहाँ से मैच जिताया था। मतलब पूरा लग रहा था कि जीत चुकी है न्यूजीलैंड, जीत चुकी है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के प्लेयर्स भी बहुत बड़े बड़े थे, और टारगेट भी साउथ अफ्रीका ने बड़े अच्छे से अचीव करा था, क्योंकि डी का उसने डुप्लेसी ने रन मारे थे, फिर ए बी डिलर्स ने आके 65 कुछ मारे थे, और मेरे को अच्छे से मिलर ने मारे थे 18 बॉल 50 उस मैच में, जो कि कोई बात नहीं करता, बट वनडे में लास्ट में एकदम से आगे 18 बॉल 50 बहुत बड़ी चीज़ है वो भी उस समय में। उस टाइम पे। और 43 ओवर्स में 281 का टारगेट एक बहुत अच्छा है, बट न्यूजीलैंड को हेड स्टार्ट दिया ब्रेंडन मैकलम ने। तेज़ खेला, लंबी बैटिंग नहीं करी, तेज़ बैटिंग करी, 25-26 बॉल में 60 रन मार गया था। और उसके बाद फिनिश करा ग्रैंट एलियट, साथ में पार्टनरशिप के लिए कोरी एंडरसन रनर बॉल खेल रहा था, 55-58 ऐसा कुछ, बट वो मैच जिताया था ग्रैंट एलियट ने। और ग्रैंट एलियट की सबसे बढ़िया चीज़ वो साउथ अफ्रीकन बॉर्न है, और न्यूजीलैंड को मैच जिताया। और उसकी छक्का भी डेल स्टेन को अच्छा अच्छा, छक्का डेल स्टेन मॉर्निंग के जैसे बॉलर्स बिठा दिए थे रोने के लिए वहाँ पे। बिठा दिए बहुत थे। मेरे लिए तो बहुत Crazy. क्रेजी मैच था वो उस टाइम। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द बेस्ट टेस्ट मैच। पहले बात करेंगे अर्नव भाई, बेस्ट टेस्ट मैच। हाँ, तो मेरा जो फेवरेट टेस्ट मैच रहेगा इंडिया टूर ऑफ ऑस्ट्रेलिया 2020-21 वाला जो था, उसका 4th टेस्ट गाबा में था। वो क्यों इतना इम्पोर्टेंट था, क्योंकि वो सीरीज में हमारे सारे प्लेयर इंजर्ड हो चुके थे। हम मतलब अपनी सेकंड 11 खिला रहे थे उस, और उनकी प्राइम 11 थी। उनके सारे मेन प्लेयर्स थे और हमारी पूरी सेकंड 11 थी। हमारा विराट कोहली जा चुका था, हमारा अश्विन इंजर्ड था, बुमराह इंजर्ड था। पूरी मतलब एक ऐसा स्टैट आया था उस मैच से पहले कि हमारे तीनों बॉलर ने मिलके 2 मैच खेले, उनके तीनों बॉलर ने मिलके 150 मैच खेले। इतना डिफरेंस था दोनों की बॉलिंग यूनिट। तो वो मैच शुरू होता है, ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग ली थी उस मैच में, टॉस जीत के, और उन्होंने 370 का पहाड़ लगा दिया। और उस, अगर सबको याद हो, उसी सीरीज के पहले मैच में हम 36 ऑल आउट हुए थे। 36 ऑल आउट हुए। हाँ, तो बैटिंग का तो डर
रहता ही था कि पता नहीं कब क्या हम्म। हो जाएगा उस सीरीज में। और अब तो खेल भी सेकंड 11 रही है। हाँ, और खेल भी सेकंड 11 रही है। पर उस मैच में फर्स्ट इनिंग में भी कोलैप्स हो गया था हमारा, 170 पे 5 गिर गए, ऐसा स्कोर हो गया था। पर फिर वहां पे वॉशिंगटन सुंदर और शार्दुल ठाकुर ने एक बहुत अच्छी शार्दुल पार्टनरशिप। बताओ हाँ, मतलब कौन आपको एक्सपेक्ट ना, करे। हाँ, एक्सपेक्टेशन नहीं थी बिल्कुल कि ये लोग करेंगे, पर इन दोनों की पार्टनरशिप की वजह से हम बहुत क्लोज आ गए ऑस्ट्रेलिया से। लीड तब भी दे दी थी अपने 40-50 रन की, पर क्लोज आ गए। फिर सेकंड इनिंग में फिर से हुआ, सेकंड इनिंग में फिर से उन्होंने रन मारे 294। ठीक है, बॉलिंग वीक थी ही हमारी, ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखनी भी नहीं चाहिए। फोर्थ इनिंग में टारगेट था 330, और उसका इतिहास था कि उससे 30 साल से ऑस्ट्रेलिया वहां पे टेस्ट मैच नहीं आ रही थी। एक और बड़ी चीज, पर्थ में 30 साल से टेस्ट मैच नहीं आ रही थी। 330 का टारगेट था, विराट कोहली हमारी टीम में नहीं था। पूरी सारी चीजें जो गलत हो सकती थी सब हमारे आगे। नहीं वो तो ठीक थी, फिर कौन कत्ती फिर लगा के आ- आउट होता। फिर पर उस इनिंग में एक डेब्यूटेंट शुभमन गिल, बहुत जबरदस्त इनिंग 91 की भाई खेली उन्होंने। उसने जो उसको फ्लिक का नहीं, उसका कट का छक्का मारा था कट का स्टार छक्का को। हाँ मारा हाँ था, आपको मारा था कट का छक्का। हाँ स्टार को हाँ। हाँ, बहुत जबरदस्त शॉट। गिल का 91, पुजारा की बहुत तगड़ी नॉक, 200 बॉल प्लस खेली उन्होंने, 70-77 रन मारे। और फिर एंड में पंत ने जो लपेड़ा है हैवी लायन को, ड्राइवर। लायन को कह के छक्के मारे थे पंत ने उस मैच में। हाँ हाँ हाँ। और जब वो हारने लगे, जब 10-15 रन रह गए थे, तो ऑस्ट्रेलियंस का मुंह, कमेंटेटर सब, वैसे ही ऑस्ट्रेलियन बड़े घमंड में रहते हैं कि हम ये हैं, हम वो हैं। उस सीरीज से पहले बात चल रही थी, पॉन्टिंग वॉन्टिंग कर रहे थे, 4-0 ऑस्ट्रेलिया जीतेगी, और हम वहाँ 2-1 जीत के आए विद अवर सेकंड स्ट्रिंग टीम। मेरे हिसाब से ये बेस्ट टेस्ट वो मैच भी था। 36 वो भी पे फर्स्ट मैच में 36 ऑल पे आउट। ऑल और आउट वो भी होने के फर्स्ट बाद। में 36 ऑल आउट, 1-0 डाउन इन द सीरीज, वहां से हम 2-1 सीरीज जीत के आए। और रहाणे का भी नाम लेना चाहिए, बहुत अच्छी कैप्टनसी कैप्टन थी। गोट फॉर रियल फॉर रियल। एग्री 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 एग्री। लॉट और आने। तो आगे चलते हैं, हितांश भाई आपका फेवरेट टेस्ट मैच। तो इसी से, जैसे अभी अर्नब ने बोला कि ऑस्ट्रेलिया को घमंड बहुत था, तो ऑस्ट्रेलिया को हमेशा से घमंड था, और ऑस्ट्रेलिया का घमंड एक और दिन टूटा था जब 2014 में इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सीरीज थी, ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही। और मिचेल जॉनसन ने विराट कोहली को बाउंसर मारी थी हेलमेट पे, ठीक है। और वहां पर सबको लग रहा था कि हाँ अभी ये बहुत पुराना लड़का नहीं है, नया लड़का है, ऑस्ट्रेलिया में आया है तो हम इसको दबा देंगे। और बट उसके बाद विराट कोहली ने जो 160 रन मारे, मिचेल जॉनसन बाउंसर डालता गया, पुल शॉट खाता गया, बाउंसर डालता गया, पुल शॉट खाता गया। और वहां पर बस कुछ नहीं चल रहा था, सिर्फ ईगो बॉलिंग चल रही थी कि हाँ अब इसको हम अपने ऊपर नहीं चढ़ने देंगे। बट वही विराट कोहली ने नहीं होने दिया। तो वो मैच देख के ऐसा था कि हाँ एक स्टेटमेंट दे दी थी इंडिया ने कि माना हम ऑस्ट्रेलिया में आए हैं और ऑस्ट्रेलिया की टीम बहुत अच्छी है और ऑस्ट्रेलिया में बहुत अच्छा खेलती है, बट वी आर हेयर टू कम्पीट। तो वो मैच ऐसा था कि हाँ उस टाइम पे ऐसे बता दिया था कि हाँ इंडिया यहाँ खेलने आई है, कम्पीट करने आई है, जीतने आई है। एग्री एग्री एग्री। सर भाई आपका Crazy. फेवरेट टेस्ट मैच। यार मेरा फेवरेट टेस्ट मैच है 2019 एशेज का, जो हाँ। बेन स्टोक्स ने आखिरी में चौका मारा था। क्रेजी मैच, क्रेजी मैच। पहली इनिंग आई इनकी, क्या कहते हैं ऑस्ट्रेलिया वालों की, इन्होंने कितने 170 180 रन मारे थे शायद। और फिर इंग्लैंड कोलैप्स हो गया था 67 ऑल आउट। फिर ऑस्ट्रेलिया ने बैटिंग करी और कुछ 360 359 का टारगेट दिया था। और फिर अगली इनिंग्स में इंग्लैंड जैसे तैसे सरवाइव कर के 358 पे थे, और एक विकेट चाहिए थी और 1 रन चाहिए था, कुछ ऐसा सीन था। और फिर उसने वहां चौका मारा था और भाई जिताया था इंग्लैंड को। क्रेजी मैच। और भाई जो उसमें क्राउड क्राउड पागल हुआ था। उसमें जो सिनेमैटिक्स आए तो थे। हाँ, वो वो था, जो वो है एक चौके के साथ हाईलाइट, सारे टेस्ट हाईलाइट स्टैंड्स में लोग खड़े ऑफ होते ऑल हैं। टाइम। हाँ। हम्म। मेरा फेवरेट मैच भी इसी सीरीज़ का रहा है, एशेज़ का। जो पहला मैच था उसमें ऑस्ट्रेलिया की पहले बैटिंग थी, तो स्मिथ आया था। तो 9 महीने 1 साल का कुछ बैन पड़ रखा था। उसके बाद कमबैक करा था स्मिथ ने, बैटिंग करने आया, 2-3 बाउंसर आई, एक बाउंसर खाई सर पे, कंकशन, वापस बिठा दिया। स्मिथ बैठा, 10-12 ओवर में 2 विकेटें और गिर गई। फिर स्मिथ वापस बैट पकड़ के आया कि भाई मेरे को ही जाना पड़ेगा, मेरे को ही करना पड़ेगा यहाँ जाके। और फिर स्मिथ ने आ गया उस मैच में, उस इनिंग्स में 200 रन मारे थे। और मैं इस पे वो
अमेज़ॉन पे सीरीज़ भी है द टेस्ट करके, तो उसमें ये चीज़ बता रखी है, इंग्लैंड वाले सबवेज और मेट्रोज में पूछ रहे थे कि भाई लोगों से कि स्मिथ को आउट कैसे करना है। मीडिया वाले पूछ रहे थे क्योंकि पिच पे तो वो किसी को नहीं समझ आ रहा है कि करना कैसे स्मिथ को आउट। 2 दिन बैटिंग करी, बस उसने 4 या 5 सेशन बैटिंग करी थी, 200 रन मारे और भाई वो कंकशन के लिए बाहर निकाला उसे, फिर आके 200 मारे, क्रेजी मैच जिताया। सीरीज टाई होगी बट वो मैच बहुत क्रेजी निकाला था। वन ऑफ द बेस्ट तो टेस्ट पिच पे बैट्समैन, हिलता भी इतना ना। वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट बैट्समैन ऑफ आवर जनरेशन, वहाँ से वो 200 मारे मैच, बढ़िया भाई। मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, अब हम बात करेंगे बेस्ट इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की इन एनी फॉर्मेट, लाइक आइदर बाय बॉलर और बैट्समैन। स्टार्ट करते हैं अर्नव से। अर्नव। हाँ, तो मेरी जो परफॉर्मेंस रहेगी वो है बुमराह की अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया एट पर्थ, फर्स्ट टेस्ट मैच जो अभी रिसेंटली कंक्लूडेड टूर था। उस टूर से पहले ही बहुत हम डाउनफॉल में चल रहे थे क्योंकि न्यूजीलैंड से होम में 3-0 हार के आए थे, तो पहले ही था पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। उसके ऊपर पहली इनिंग में हम 150 ऑल आउट भी हो गए ऑस्ट्रेलिया से, हाँ, तो फिर तो ऐसे ही हो गया था कि ये मैच तो इनिंग से गया, हम्म, वो मार देंगे 500 रन। पर वहां पे जसप्रीत बुमराह ने 5 विकेट हॉल लिया और ऑस्ट्रेलिया को 104 पे ऑल आउट कर दिया। फिर उसके बाद जो हुआ वो अलग चीज है, विराट कोहली का 100 है, जायसवाल का 100 है, हम वो मैच जीत गए। पर उस जीतने की वो जो पहली चीज थी वो 150 ऑल आउट था, क्योंकि अगर वो 150 ऑल आउट ना होता तो वो मैच नहीं जीत सकते थे हम लोग। वो बुमराह की ब्रिलियंस थी कि वो मैच हम जीते और पूरा मैच ही पलट दिया। मतलब एक सिंगल बंदा भी आपको टेस्ट मैच जिता सकता है पूरा, उस दिन वो मुझे पता चला और बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस थी, मेरी बेस्ट। एग्री। मूविंग ऑन टू हितांश भाई। मेरा भाई इंडिया पाकिस्तान मेलबर्न 2022, वही मैच विराट कोहली का शॉट ऑफ द डेकेड जिसको बोलते हैं, शॉट ऑफ द सेंचुरी बोलते हैं, शॉट ऑफ द डेकेड बोलते हैं, सेंचुरी बोलते हैं वो इनिंग्स भाई। क्योंकि वही कितने 31 पे 4 थे हम हाँ, जब हार्दिक पांड्या आया था, प्रोबेबिलिटी और 3% थी। फिर हाँ प्रोबेबिलिटी 3%, और फिर हार्दिक पांड्या आके बोलता है कोई बात नहीं हो जाएगा कर लेंगे, और फिर वो एक ओवर निकलता है, ठीक है। कौन सा बॉलर होता है उनका, वो लेफ्ट आर्म पेसर कौन है उनका, क्या नाम है, शाहीन अफरीदी। शाहीन अफरीदी को वो जो वन हैंडेड चौका बजता है जहाँ तीनों फील्डर भाग रहे होते हैं कवर की तरफ, एक्स्ट्रा कवर की तरफ, वो चौका आता है। फिर लास्ट बॉल पे फाइन लेग के ऊपर से चौका आता है। तो उस ओवर में ऐसा होता है कि हाँ अब इंडिया ने एक ओवर निकाला है जिसमें थोड़े से रन बढ़े, बट फिर वही आखिरी के 3 ओवर 48 रन्स, और फिर वो 2 छक्के हारिस रॉफ को, और वो लास्ट ओवर तो वो पूरा ऐसे लगता है कि वो लिखा हुआ था पहले से कि वो बहुत छक्का बढ़िया बजा, स्क्रिप्ट नो थी। बॉल हो वो गई, अगली brilliance बॉल से ज़्यादा पे ब्लंडर बोल्ड था। हो गया, फ्री हिट पे बोल्ड, बोल्ड हो गया, हाँ 3 रन भाग लिए। बताओ दिनेश वो कार्तिक ने क्या रनिंग करी है। कोहली की ब्रिलियंस से फिर ज़्यादा उसके बाद उसका ब्लंडर था। उसके बाद पाकिस्तान सबसे बढ़िया बात, अगली बॉल पे जब 2 बॉल पे 2 रन चाहिए, दिनेश कार्तिक जी ऐसी स्ट्राइक से आगे निकल जाते हैं और स्टंप हो जाते हैं, पता नहीं कहाँ टहलने आए हैं, पता नहीं क्या। उस मैच में कुछ भी चल रहा था, गार्डन बट में वो जो घूमने विराट कोहली जिताया ना, सो बेस्ट इनिंग। आगे बढ़ते हैं सार्थक भाई। भाई मेरे को बहुत ज्यादा पसंद है भाई एबी डिविलियर्स का जो 31 में सेंचुरी मारी थी वेस्ट इंडीज के आगे, जो पिंक कपड़ों में उनको काला किया था, मतलब ऑल। नो पन इंटेंडेड। यस 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 यस। पर भाई वो बहुत अच्छी इनिंग थी, बहुत क्रेजी इनिंग थी, क्योंकि भाई 31 बॉल में सेंचुरी मारने का मतलब है कि 5 ओवर 100 रन, हर ओवर में 20 रन मारे, भूत बना दिया भाई। तो यस, वो रिकॉर्ड है अभी भी, फास्टेस्ट वही है। हाँ भाई हाँ फास्टेस्ट सेंचुरी का रहेगी वही भाई, है पता नहीं कितने साल और रहेगी। रहेगी। कब था वो, 15-16 में, हाँ 15 17-18 में, 15 15 में। काफी पहले था। 15 में था। कंक्लूड करते हैं इसके साथ। मैं बताता हूँ अपनी, मेरे हिसाब से जो मेरे को अभी तक बेस्ट इंडिविजुअल परफॉर्मेंस लगती है वो है मैक्सवेल की 23 के वर्ल्ड कप में अगेंस्ट अफगानिस्तान। भाई कुछ एक टांग से एक टांग पे 91 पे 6 या 7 आउट हो गए थे। मतलब ऑस्ट्रेलिया ने स्टार्क को भी भेज दिया था, स्टार्क आउट हुआ, फिर कमिंस आया बैटिंग करने, 7 विकेटें गिर चुकी है, तुम्हें 200 रन चेज करने हैं। कमिंस एक एंड पे खड़ा हुआ, मैक्सवेल ने मारने शुरू करे, ठीक है, लेकिन कब तक, 150-200 तक तो आउट हो ही जानी थी ऑस्ट्रेलिया। ऊपर से भाई को इंजरी होगी, क्रैम्स आ गए, गिरने लग गया, 2-3 बार गिर गया, तब तो मैच खत्म। भाई उस बंदे ने कांपते अंडरटेकर की तरह, तो एक बार वो बैठ गया था, उसने कांपते रख के मारे 201 रन, हर ओवर में रख के 20-20 रन मारे, और दूसरे एंड पे कमिंस आराम से टेस्ट मैच खेल रहा है।
कि विकेट संभालनी है कि 50-60 रन भी चाहिए हो अगर, तो एंड में मैच निकाला जा सके थोड़ा बहुत, क्योंकि ओवर्स बहुत बहुत छोड़ दिए थे इन्होंने। बहुत बड़े थे, ओवर बहुत बड़े। ओवर्स बहुत बड़े थे क्योंकि मैक्सवेल ने मारे इतने तेज भाई। तो मेरे हिसाब से वनडे में तो बेस्ट इंडिविजुअल परफॉर्मेंस मेरे हिसाब से है, तो क्योंकि एक और बड़ी बात है कि रनर का रूल भी नहीं था तब। हाँ रनर का रूल वही, अब रनर भी वो नहीं हाँ। वो बंदा हिल नहीं रहा था, वो बस एक जगह खड़ा हुआ है और वो वहीं लंगड़ा खड़े रहा था बस। खड़े खड़े मतलब मारे हुए रनिंग उसने, बिटवीन द विकेट्स तो हो ही नहीं सकती। कुछ नहीं आपको उन्होंने सिर्फ करी ही बाउंड्री नहीं उनको दिक्कत उन्होंने करी ही नहीं भाई। दोनों एक एक एंड पकड़ के खड़े हैं बस, वो वहाँ से डिफेंस कर रहा है, वो वहाँ से छक्के मार रहा है। गोटेड मैच, बहुत अच्छी इनिंग्स हो, निकाल के रन मारे मेरे हिसाब से। लेट्स कंक्लूड दिस सेशन फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन फॉर Yes. जॉइनिंग। थैंक यू सारदा बहुत भाई, मजा आया नाज भाई। भाई, अर्नव भाई। Yes, thank you, भाई। होपफुली मैं आप तीनों को दोबारा लाऊं इस शो में आगे कभी अगली वीडियो में। Done, जिसने वीडियो देखी है, यहाँ तक देखी है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। कुछ भी कमी लगी हो, कुछ अच्छा लगा हो, टाइम स्टैम्प डाल के कमेंट करना। कुछ क्रिटिसाइज़ कर सकते हो अगर ढंग का है तो, हम आगे वर्क करेंगे उस चीज़ पे। और थोड़ा हम्म। ऐसे ही देखने के लिए थैंक यू।